की बात कर लेते हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने भले ही बड़े नंबरों के साथ यानी कि भारी संख्या बल के साथ वक्फ संशोधन बिल को पास करा लिया सदन में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उनके लिए राहत की खबर नहीं आई है। इस कानून के विरोध में यूं तो 100 से ज्यादा याचिकाएं लगाई गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ याचिकाओं पर ही सुनवाई की, जिसमें 3 बड़े बिंदु थे जिसे लेकर सरकार को राहत नहीं मिली। हालांकि विपक्ष और याचिकाकर्ता काफी खुश हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि वक्फ कानून फिलहाल फंस चुका है। हुकूमतें अपने अपने तौर पर जो है रिकॉर्ड को इधर उधर करती रहती हैं। कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर की और रेवेन्यू रिकॉर्ड में गवर्नमेंट का आ गया तो क्या वो चीज थोड़ी ना खत्म हो जाएगी। भारत सरकार ने कहा पार्लियामेंट के कानून को आप इस तरह से स्टे नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट नोटिस इशू कर दिया और 7 दिन के अंदर उनको जो है अपना काउंटर एफिडेविट लाने के लिए टाइम दिया है। वक्फ संशोधन कानून पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन करीब 1 घंटे सुनवाई हुई। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार, जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही थी। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पैरवी कर रहे थे, तो वहीं कानून के खिलाफ कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े वकील दलीलें रख रहे थे। जो भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि अगली तारीख तक न तो काउंसिल में न वक्फ बोर्ड में कोई अपॉइंटमेंट जो संशोधित कानून है उसके अनुसार किया जाएगा। दूसरा बात जो माननीय अदालत ने कहा कि जो वक्फ व यूजर है, जो रजिस्टर्ड हैं और गैजेटेड हैं, उसको गवर्नमेंट डी नोटिफाई नहीं करेगी टिल द नेक्स्ट डेट। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड हैं वही सिर्फ डी नोटिफाई नहीं होंगे, उसके अलावा संशोधन के हिसाब से सरकार कार्रवाई करने को स्वतंत्र है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून के खिलाफ दायर 70 याचिकाओं की जगह सिर्फ 5 याचिकाएं ही दायर की जाएं, उन्हीं पर सुनवाई होगी जब तक सरकार को 3 निर्देश मानने होंगे। सुप्रीम कोर्ट के 3 बड़े आदेश। केंद्र के जवाब तक वक्फ की संपत्ति नहीं बदलेगी। कोर्ट से वक्फ घोषित संपत्ति डी नोटिफाई नहीं होगी। वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के इन 3 आदेशों से याचिकाकर्ताओं ने राहत की सांस ली। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कहा कि ये सरकार के लिए बड़ा झटका है। सुप्रीम कोर्ट ने कल ही अपनी जो है मंशा जाहिर कर दी थी कि इस कानून के अंदर उसने क्या जो है प्रॉब्लम पाई हैं, क्या चीजें जो है वो गैर संवैधानिक हैं, क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। वो 3 चीजें थी। वो 3 चीजें, पहली ये थी कि वक्फ बोर्ड को वक्फ बाय यूजर को लेकर के जो खत्म करने का प्रोविजन है वो गलत है। दूसरी चीज ये पाई कि जो नॉन मुस्लिम मेंबर्स अपॉइंट करने की बात हुई। तीसरी जो कलेक्टर्स को जो है पावर दी गई, ये तीनों चीजें गलत हैं। इन तीनों पे हम स्टे करेंगे। हम आपको वो बड़ी आपत्तियां भी बताते हैं जिसको लेकर मूल विवाद है। याचिकाकर्ताओं के विरोध के कारण कानून धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक अधिकार और संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन करता है। वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को शामिल करना गलत है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट को वक्फ संपत्ति का फैसला करने का अधिकार देना सरकारी हस्तक्षेप है। कानून मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव करता है। अन्य धार्मिक ट्रस्टों पर समान प्रतिबंध नहीं है। कोर्ट से जैसे ही खबर आई कि सत्ता पक्ष को कुछ बिंदुओं पर अपनी बात रखने के लिए 7 दिन का वक्त दिया गया है, सत्ता पक्ष ने क्या कहा, सुनिए। ये स्वागत योग्य कदम है सुप्रीम कोर्ट का। तो जो देश में एक इम्प्रेशन बना रहे थे कि किसी तरीके से इस पे इंटरिम ऑर्डर हो जाए और एक चीजें हो जाएं, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 7 दिन का वक्त दिया, फिर और पिटिशनर्स को टाइम दिया है, तो निश्चित तौर से ये स्वागत योग्य कदम। दूसरी तरफ आप नेता हो, कांग्रेस नेता हो या AIMIM की तरफ से ओवैसी की बात करें या फिर अन्य याचिकाकर्ताओं की, सभी कहते हैं कि हमें पता था सरकार की मनमानी कोर्ट में नहीं चलेगी, हम अगली बार और तैयारियों के साथ आएंगे। बीजेपी लोगों से छीनना जानती है। बीजेपी लोगों से उनकी जेब से पैसा निकलवाना जानती है। अभी इन्होंने वक्फ की बिल लेकर के आए, ये जमीन छीनना चाहते हैं। इसलिए केवल ये छीनना जानते हैं, कुछ देना नहीं जानते हैं। ये बड़े लोगों की सरकार है। ये डबल इंजन की बात बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन देखा है, दोनों डबल इंजन टकरा रहे हैं, एक ही रेल पटरी पे आ गए हैं। मोदी जी और उनके नफरती चिंटुओं को एक गहरा धक्का लगा है सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम आदेश से। मुझे लगता है कि जो सुनवाई बढ़ रही है वो सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है और संविधान के दायरे में
माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आएगा और ये जो नफरत फैलाने की इनकी कोशिश है उस पर रोक लगेगी। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि वक्फ बाय यूजर पे सुप्रीम कोर्ट ने एक मानो में स्टे लगाया है और वक्फ बाय यूजर के डिलीशन पर स्टे लगाया है और साथ ही साथ कोई सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बनाने पर स्टे लगाया गया है, स्टेट वक्फ बोर्ड के बनाने पर स्टे लगाया गया है। बहस के बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार को कानून पर जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है। सरकार के जवाब के बाद याचिकाकर्ताओं को 5 दिन में जवाब देना होगा। अगली सुनवाई 5 मई को दोपहर 2 बजे होगी। लेकिन एक सवाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जरूर उठ रहा है कि क्या वक्फ कानून के ही पेंच में फंस गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। सवाल तो है, वक्फ कानून जो है वो कानून के ही पेंच में फंस गया है। फिलहाल तो यही लग रहा है। अब